नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस, नॉर्मल रेजिडेंस कौन होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के फार्मूलेज, और इस चैप्टर में हम लोग जीडीपी वेलफेयर भी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक कि फैक्टर इनकम क्या होती है। द इनकम अर्नड थ्रू रेंडरिंग एंड जनरेटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जब कभी भी हम लोग इनकम अर्न करते हैं किससे, रेंडरिंग एंड जनरेटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। इसमें हम लोग इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, सैलरी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट और प्रॉफिट जो हमको मिलता है वो फैक्टर इनकम में कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है। ट्रांसफर पेमेंट इनकम अर्नड विदाउट जनरेटिंग एंड रेंडरिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम लोग कोई भी ट्रांसफर इनकम वो होगी जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी हमको कोई पेमेंट मिल रहा है या इनकम मिल रही है, वो हम लोग ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम के उसमें कैलकुलेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, मनी गिवन इन द गिफ्ट। जब हमको लोगों को कोई प्रॉपर्टी डायरेक्ट मिल जाती है जिसमें हम लोगों ने कोई भी पेमेंट नहीं किया है, वो हमको लोगों को ट्रांसफर पेमेंट में कैलकुलेट होती है। अब हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। ये आपसे मतलब सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और उसके बाद ये इंक्लूड भी किया जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, द फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस या नॉन रेजिडेंस भी कमाए, लेकिन कहाँ कमाए, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी कमाए, कहाँ कमाए, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाए किसी कंट्री की, वो डोमेस्टिक इनकम आएगी। इसको किससे डिनोट करते हैं, एनडीटीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से इसको डिनोट किया जाता है। इट एक्सक्लूड्स द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एन एफ इनकम का सिंबल हम लोग वाई जैसा लेते हैं, अब्रॉड, एन एफ वाई ए इसमें एक्सक्लूड होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, द फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो एक नॉर्मल रेजिडेंस कोई कंट्री का हो, कहीं पे भी कमाए, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि नॉर्मल रेजिडेंस किसको कहेंगे। नॉर्मल रेजिडेंस वो होगा जो एक साल से ज्यादा एक कंट्री में रहे और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में हो, वो नॉर्मल रेजिडेंस कहा जाएगा। अब देखते हैं, मतलब कोई नॉर्मल रेजिडेंस कमाए, कहीं भी कमाए, वो नेशनल इनकम होती है। इसको किससे हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एनएनपीएससी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे इसको कैलकुलेट करते हैं। इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब ये एन एफ वाई ए को इंक्लूड करता है। ठीक, ये अपना लोगों का क्या होगा, नेशनल इनकम होगा। अब देखते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंस कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स। इंस्टीट्यूशन हो या इंडिविजुअल हो विच रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द सेम कंट्री। जब नॉर्मल रेजिडेंस उसको कहेंगे जब इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल एक कंट्री में रहते हैं, कब, एक साल से ज्यादा और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में रहता है, वो नॉर्मल रेजिडेंस कहा जाएगा। अब एक दो चीजें ध्यान देने के लिए हैं कि नॉर्मल रेजिडेंस में अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसको हम लोग नॉन रेजिडेंस में काउंट करेंगे, एनआरआई जिसको बोलते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियंस, उसमें काउंट होगा। अब देखते हैं, एनआरआईज इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इनकी एनआरआईज की कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रूल्स क्या हैं, किसके, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए रूल्स, पहला है जी, मतलब ग्रॉस। ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या है, नॉर्मल वेयर एंड टीयर को बोलते हैं डेप्रिशिएशन। वो किसी भी कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें डेप्रिशिएशन तो होता ही है, वो ग्रॉस होगा। ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट है हमारा एमपी और एससी में डिफरेंस क्या होता है। एमपी है मार्केट प्राइस और इधर है एससी। एससी मतलब फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में इनके दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज का पड़ता है, एनआईटी। एनआईटी हमारा क्या है, नेट, उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लोगों का है डी, मतलब डोमेस्टिक। डोमेस्टिक डोमेस्टिक इक्वल्स टू, जब हम इसमें एन में से, मतलब नेशनल में से एन एफ
वाई ए को हटा देंगे, वो हमारा डी बन जाएगा। यही हमारे 3 फार्मूलेज, अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कभी भी अगर जीडीपी एमपी या जीडीपी एफसी कुछ भी पूछा जाए तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट उसमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड द नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीडीपी एट कांस्टेंट और बेस ईयर प्राइस। मतलब कांस्टेंट बेस ईयर प्राइस पे जो जीडीपी होती है उसको हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। अब दूसरा है हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज द मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू है किसकी? द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। कहाँ पे हुई हैं? विद इन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। कब हुई? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। किस प्राइस पे? बेस ईयर प्राइस पे। इसको तो आप मेनली ध्यान रखिएगा, बेस ईयर प्राइस इसमें रहता है। उसके बाद जीडीपी विल इंक्रीज व्हेन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज। जीडीपी इसमें तभी बढ़ेगी जब आपका फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा। इसका जब का फ्लो बढ़ेगा तभी आपकी ये जीडीपी बढ़ेगी। और ये हमारा लोगों का मेजर करता है क्या? वेलफेयर ऑफ द पीपल। रियल जीडीपी ऑलवेज मेजर्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या टोटल मिला के 4 मार्क का भी क्वेश्चन बन जाता है। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या है। जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, ये करंट ईयर प्राइस पे हमारी जीडीपी होती है। उसके बाद इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइस। मतलब ये मार्केट वैल्यू है किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। कहाँ प्रोड्यूस हुई है? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में। कब? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। किस पे काउंट हुई है? करंट ईयर प्राइस पे। ये करंट ईयर प्राइस पे काउंट होती हैं, उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, कैन बी इंक्रीज इवन देयर इज नो इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज नहीं हुआ है, फ्लो कांस्टेंट है, खाली प्राइस बढ़ गया है, ये करंट ईयर प्राइस पे है, तो मतलब इसका नॉमिनल जीडीपी पे बढ़ जाएगी, लेकिन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हमारा इंक्रीज नहीं किया है। लेकिन रियल जीडीपी में फ्लो इंक्रीज करता है, इसमें इंक्रीज नहीं भी कर रहा है, फिर भी जीडीपी बढ़ सकती है। और अगर बाई चांस फ्लो भी बढ़ा है लेकिन प्राइस ज्यादा गिर गया तो ये नॉमिनल जीडीपी कम भी हो जाएगी। इट कैन बी इंक्रीज इवन देयर इज नो इंक्रीज इन द गुड्स एंड सर्विसेज। ये वाला हो गया पॉइंट। अब ये देखते हैं, नॉट मेजर्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये वेलफेयर पीपल का मेजर नहीं कर रहा है, जबकि रियल जीडीपी वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट मेजर्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? इट रेफर्स टू द रेशियो। किस चीज का रेशियो है? जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस की जीडीपी कौन थी? रियल जीडीपी। मतलब नीचे रियल जीडीपी आ जाएगा, और ऊपर क्या था? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब है? कि जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। इन दोनों का रेशियो है जीडीपी डिफ्लेटर, एंड इट शोज द चेंजेस इन जीडीपी ओनिंग टू चेंज इन द प्राइस लेवल। इट इज एक्सप्रेस्ड एट जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, और इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तब हमको लोगों को इस फॉर्मूले से हमेशा जीडीपी डिफ्लेटर मिलेगा। कि ये याद रखना, ये किस चीज का रेशियो है? जीडीपी डिफ्लेटर। इट इज द रेशियो बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, और परसेंटेज में इसको काउंट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट शोज द चेंजेस इन द जीडीपी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल। जीडीपी में कितना चेंज हुआ है प्राइस लेवल के चेंज होने से, ये हम लोग इससे मेजर करते हैं, वही जीडीपी डिफ्लेटर बनता है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूरा टोटल 6 मार्क में भी पूछा जा सकता है, और उसके बाद इसके छोटे छोटे पार्ट्स में भी करके पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि पहला है इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? with increase in the level of GDP, if the distribution becomes unequal and welfare will not increase। जब जीडीपी का लेवल इंक्रीज कर रहा है, जीडीपी तो बढ़ रही है, इसका मतलब ये है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। मतलब किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो इससे क्या होगा? वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा, इससे क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा, लेस नंबर ऑफ रिच पीपल जो होंगे
रिच पीपल कम है लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट अपना लोगों का है मोर नंबर ऑफ पुअर पीपल। पुअर पीपल का नंबर ज़्यादा है लेकिन उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद इंक्रीज, इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर के बीच में गल्फ ज़्यादा आ जाएगा। पुअर की इनकम बाई चांस 100 रुपये है और यहाँ जो रिच पीपल है वो 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इससे क्या होगा, ये दोनों के बीच में गल्फ बहुत बड़ा हो गया। ये जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि ये गल्फ बढ़ा देता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम अनइक्वल। इससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट, इससे इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा अनइक्वल हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन जीडीपी का कैसा है? जीडीपी का कंपोजिशन है देयर विल बी नो डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर इन द इकोनॉमी इफ जीडीपी इंक्रीजेज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स। अगर हम लोग डिफेंस के ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए डिफेंस पे इंडिया लगभग 35% का एक्सपेंड कर रहा है, इससे क्या होगा, किसी का वेलफेयर नहीं हो रहा है। वेलफेयर नहीं हो रहा है, इससे क्या होगा, ये डायरेक्ट वेलफेयर मतलब कॉज नहीं कर रहा है। ये अपना लोगों का इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द लेवल ऑफ वेलफेयर इन द इकोनॉमी। ये है अपना लोगों का कंपोजिशन जीडीपी का। मैक्सिमम कंट्रीज को आप देखेंगे कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा रुपया मनी जो है वो एक्सपेंड करते हैं डिफेंस पे। उसके बाद नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होते हैं? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, ये बहुत बड़ी इंडिया में प्रॉब्लम हो जाती है कि ये वाली चीज़ें कभी भी हम लोग जीडीपी में काउंट ही नहीं करते हैं। जैसे कि बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है कि मतलब हमने कोई सर्विस आपसे ली और उसमें हमने आपको मनी नहीं दिया, कोई ना कोई हमने भी आपको सर्विस ही दे दी। जैसे कि बार्टर सिस्टम अभी भी है। जैसे कि कोई सर्विस या हेयर कट वाला आप देख लीजिए, पहले गांव में ये होता था कि बार बार आता था, वो आपके हेयर कट करके चला जाता था, उसके उसमें वो जब आपके गेहूं हुआ या कुछ और भी प्रोडक्ट हुआ आपके खेत में, वो उसको हर साल दे दिया जाता था। ये तो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं हुआ। यही होता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। इससे हम लोगों का जीडीपी अंडर एस्टिमेट जीडीपी हो जाता है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, और ये पुअर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर है। इसमें हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे कि कुछ लेबर्स होते हैं, हम लोगों ने उनको फील्ड पे लगा दिया, उनको हमने मनी पे नहीं किया, या कोई आके ऐसे अपने सर्विस किसी ने पे कर दी, उसके हमने उसको खाना पीना दे दिया, बस वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज के अंडर में आ जाता है। अब एक्सटर्नलिटीज क्या है? एक्सटर्नलिटीज है, इट रेफर्स टू द गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट इन्वॉल्विंग द प्राइस एंड पेनाल्टी। जिसमें हम लोग प्राइस एंड पेनाल्टी इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वो एक्सटर्नलिटीज में आती हैं। जैसे कि इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, जैसे कि अभी किसी ने फैक्ट्री लगा दी, फैक्ट्री लगाने पे आजकल तो पोल्यूशन टैक्स पड़ रहा है, लेकिन जैसे कि कोई पेड़ काट रहा है उस पर तो टैक्स पड़ा नहीं। गवर्नमेंट ने रूल्स एंड लॉज बनाए लेकिन फिर भी लोग इनडायरेक्टली ट्रीज को कट कर रहे हैं। वो सब के सब जीडी मतलब अपने इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। साथ में ये एक्सटर्नलिटीज आते हैं, ये हमारे आगे चल के दो पार्ट में हो जाते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है? इट रेफर्स टू द गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस। मतलब जब हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, इट रिफर्स टू द गुड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस। अगर हमने आप अपने घर के आगे एक पेड़ लगा दिया, हमको गवर्नमेंट से कुछ पेमेंट तो मिला नहीं या किसी ने हमको आके पे तो किया नहीं, वो हमारे हमेशा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई पर्सन एक्स है, उसने अपने घर के आगे लगा दिया पेड़ या गार्डन बना दिया, वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। अब उसके बाद निगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है? इट रेफर्स टू द बैड इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी। बैड इम्पैक्ट कैसे होंगे? जिसमें हम लोगों ने कोई भी पेनाल्टी पे नहीं की है। जैसे कि बहुत बढ़िया एग्जांपल ले लीजिए, स्मोकिंग। सबको पता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब वो स्मोकिंग से क्या हो रहा है कि अगर वो स्मोकिंग करता हुआ किसी के पास से निकला, उसको भी हर्ट कर रहा है, उसने भी इनहेल कर लिया स्मोक को। ये निगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, क्योंकि उस पर कोई पेनाल्टी तो लगी नहीं है और घाटा अपने को हो गया है। यही अपना निगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। अब नेक्स्ट है ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी क्या है? द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी दैट अकाउंट्स फॉर द एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का जब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और वहाँ पे एस्टिमेशन पोल्यूशन के बारे में जो काउंटिंग होती है, उसे हम लोग ग्रीन जीडीपी कहते हैं। जैसे कि बहुत बढ़िया महात्मा गांधी का थॉट हमको लोगों को याद आता है, देयर इज इनफ फॉर एवरी वंस नीड। सबकी नीड के लिए हमारे लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन इट इज़ नॉट इनफ फॉर एवरी वंस नीड। किसी के लालच के लिए हमारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है, मतलब उतना हमारे लोगों के पास है ही नहीं।
तो यहाँ पे हमारा लोगों का सेकंड चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।